Hello everyone, my name is Manish Kumar and I am here to start a new session for a mathematics. In this session, I will try to cover all topics from class 9 to 12th and also correlate this topic with your upcoming competitive examinations. So I think this session is very useful and helpful for those students who are preparing board examination and also preparing for upcoming competitive examinations. तो ये सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल होने वाला है बेटा उन बच्चों के लिए जो कि अपने साथ बोर्ड की तैयारी के साथ साथ कोई और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे वो आने वाला अपकमिंग कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो इस सेशन में हम मैथ्स की शुरुआत करेंगे बेटा। इसमें हम 9 से 12 तक के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, कोशिश करेंगे, और साथ में उसको कैसे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं बेटा हमारे अपकमिंग एग्जाम में आने वाले, उसके बारे में हम डिस्कस जैसे जैसे मौका लगेगा वैसे वैसे बीच में डिस्कस करा करेंगे। तो ये हमारा मैथ्स का सेशन रहेगा बच्चे। और इस क्योंकि अब हम अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की बच्चा, तो अगर हम जब हम मैथ्स की शुरुआत करी थी हमने शुरुआत मैथ्स की बेटा कहाँ से करी थी? काउंटिंग से करी थी, टेबल से करी थी। सबसे पहले हमने काउंटिंग सीखी थी, टेबल सीखी थी। उसके बाद फिर हमने थोड़ा थोड़ा हमारा क्या था, स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया था पढ़ा मैथ्स का। तो हम भी बिल्कुल वहीं से शुरुआत करेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे मैथमेटिक्स को, बिल्कुल नीचे से ग्राउंड से लेके चलेंगे। मतलब हम टेबल्स और काउंटिंग्स जो हमारे और ये जो पहाड़े गिनती है जो चीज़ें थी, इसी को हम कैसे उन नंबर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, कैसे उन नंबर्स को हमने एक नए नए नाम दे दिए हैं अब, जिसको हम अब यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में या मैथ्स में, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चा, जैसे कि हमने उसको अगर हम बात करें मैथ्स की शुरुआत, जो जैसे कि इन्हीं को हम इन्हीं मैथ्स में पढ़ते हैं हम, कि नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं बेटा साथ में हम प्राइम नंबर पढ़ते हैं, होल नंबर पढ़ते हैं। हम कहते हैं रेशनल नंबर्स भी होते हैं हमारे पास, क्या बेटा, इरेशनल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर्स। जैसे कि मैं बोलूँ कि प्राकृत संख्या है और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और हम बोल सकते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या है। ये सारे इन नंबर्स को हम कैसे क्लासिफाई किया है और कैसे कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, और किसको हम परिमेय अपरिमेय बोलते हैं, किसको परिभाषित बोलते हैं, किसको अपरिभाषित बोलते हैं, इस सब चीज़ों को हम पहले कोशिश करेंगे ये समझने की, क्योंकि ये हमारा बेस है मैथ्स का। क्योंकि हमें जब नंबर का ही ज्ञान नहीं होगा बेटा, तो हम मैथ्स को क्या समझ पाएंगे आगे। और हर चैप्टर में बेटा नंबर्स का यूज होना है, डिजिट्स का यूज होना है। तो पहले हमारा क्या क्राइटेरिया बनता है, पहले हमारा क्या जो बनता है कि पहले हम इन चीज़ों को सीखें कि बेसिक से, कि वो जो हमारे ये नंबर्स हैं वो क्या होते हैं। और इसी सेशन में बेटा मैं कोशिश करूंगा साथ में आपको कि मैं हिंदी वाले और इंग्लिश दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम वालों के साथ, तो मैं साथ साथ में इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी का वर्ड्स भी यूज़ करूंगा यहाँ पर, ताकि उनके लिए भी वीडियो रिलेवेंट रहे और वो भी चीज़ों को सीख सकें। ये मेरी कोशिश रहेगी बच्चा। तो देखिए, बिना देरी करे हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, मैथमेटिक्स। और उसका पहला बिल्कुल बेसिक उठाते जो टॉपिक है वो हम उसको उठाते हैं बेटा, वो है हमारा नंबर सिस्टम। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब देखिए बच्चे, नंबर सिस्टम को वैसे तो हम चार टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चे। एक तो क्या है बेटा, डेसिमल नंबर, एक है हमारा बाइनरी नंबर, दूसरा है हमारा ऑक्टल नंबर, और तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा बेटा हेक्सा। तो फर्स्ट हो गया डेसिमल, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल, और चौथा हो गया बेटा डेसिमल हेक्सा हेक्सा नंबर सिस्टम। तो देखिए बच्चा, ये जो इनके नीचे लिखा है 10 लिखा है, 2 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, इसको थोड़ा थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए क्या होता है, अगर बात करें बेटा, ये जो 10 लिखा है इसका क्या मतलब है? डेसिमल में बेटा हम इस मतलब 0 से और 9 तक के नंबर का यूज करते हैं, जो कि टोटल उनका करें तो 10 नंबर्स होते हैं, 10 डिजिट्स होती हैं। तो 10 डिजिट्स होती हैं, इसलिए उसके हम बेस में क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। बाइनरी सिस्टम में बेटा हम 0 और 1 का ही यूज करते हैं, यहाँ पर केवल 0 और 1 का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, बेस में 2 ही नंबर यूज करते हैं, तो बेस में 2 लिख दिया। ऑक्टल की बात करें, यहाँ पर हम 0 से 7 तक के नंबर्स का यूज करते हैं, 0 से 7 तक नंबर का यूज करते हैं, इसीलिए इसके बेस में क्या लिखा 8, क्योंकि टोटल डिजिट क्या हो जाती है बेटा, 8 हो जाती है। यहाँ पर हेक्सा में 16 क्यों लिखा है? नंबर तो 10 ही होते हैं 0 से 9 तक। वो इसलिए होता है क्योंकि 0 से 9 तक का यूज करते हैं, साथ में फिर हम इसमें कुछ अल्फाबेट का, इंग्लिश के अल्फाबेट का वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, A B C D E F तक।
तो वो भी यूज करते हैं, तो मिलके वो 16 हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसका हेक्सा में बेस जो होता है वो 16 होता है। देखिए बेटा, बाइनरी हो गया हमारा, ऑक्टल हो गया और हेक्सा हो गया, ये हमारे आगे बोर्ड्स के लिए या फिर उसके लिए ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है इससे। बट हाँ, ये बेटा कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज के मेन ये इसका ज्यादा यूज किया जाता है। और हमारा जो अब हम बात करें कि हमारे बोर्ड्स में या फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा ज्यादा यूज होता है, वो होता है बेटा हमारा डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम को हम बिना देरी करे हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, नंबर सिस्टम के डेसिमल सिस्टम पे, जो हमारा बहुत हर क्लास के लिए यूजेबल है ये, और हर आगे के एग्जाम के लिए यूजेबल है, क्योंकि विदाउट नंबर सिस्टम आई थिंक कि कोई भी एग्जाम बनता नहीं है। और उसमें एक दो चार क्वेश्चन इससे डाले जाते हैं, और बोर्ड में स्कूल लेवल में 9th 12th 11th 12th में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। तो ये बहुत रिलेवेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बेनिफिशियल है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा हेल्प लेता हूँ बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं इसको। और इसको हम दो पार्ट से क्लासीफाई, इसके हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें डिनोट करना है, डिफाइन करना है, कैसे मतलब रिप्रेजेंट करना है, तो उसको परिभाषित करने का, रिप्रेजेंट मतलब परिभाषित करने का तरीका क्या है बच्चा? ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस, ये तरीका है बेटा इसको लिखने का, ए प्लस आयोटा बी। जहां अगर मैं पूछूं कि बेटा ए क्या है और बी क्या है, तो यहां ए क्या है बेटा? रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब इसको मैं बोलता हूं वास्तविक भाग। रियल पार्ट का मतलब होता है बेटा वास्तविक भाग, ठीक है। और मैं इसको पूछूं बेटा इमेजिनरी, और जो बी क्या है मेरा? बी क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट मतलब मैं इसको बोल सकता हूं काल्पनिक भाग, इसको मैं बोल सकता हूं बेटा मेरे बच्चे काल्पनिक भाग है मेरा। क्या है मेरा बच्चा? ये काल्पनिक भाग। तो ये हो गया बेटा मेरा रियल पार्ट। ए क्या है मेरा? रियल पार्ट है, और बी क्या है मेरा बेटा? इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक भाग है इसको। अब यहां पर एक ये चीज आई बेटा आयोटा, इसको बोलते हैं, आई को बोलते हैं आयोटा। थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए बच्चा, एक चीज मैं बताता हूं, हमारा जो मेन जो टारगेट है बेटा, इसको रियल पार्ट वास्तविक भाग को समझने का है। ये हमारा ज्यादा यूजफुल नहीं है, अभी बता रहा हूं मैं आपको बेटा, ज्यादा यूजफुल नहीं है ना किसी एग्जाम के लिए ना किसी और स्कूल लेवल के लिए। हाँ बट थोड़ा ये स्कूल में पूछ लिया जाता है, पर एग्जाम में थोड़ा ज्यादा नहीं पूछा जाता है, मतलब गवर्नमेंट अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो इसको समझ, फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होता है बेटा आयोटा। आयोटा क्या होता है बच्चा? देखिए जैसे, अब इसकी क्यों जरूरत हुई वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बच्चे, जैसे हमारे पास बेटा कोई अंडर रूट है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, सब डिफाइंड है। लेकिन अगर अंडर रूट 8 की, जैसे माने कि अंडर रूट 8 है, इसके अंदर अगर क्या आ जाए बेटा? माइनस आ जाए, मतलब कहने का मीन्स क्या है, मेरे पास आ जाए माइनस के अंडर रूट 8, तो बेटा ये अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब रूट के अंदर माइनस हम कहते हैं डिफाइंड नहीं है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। डिफाइन का मतलब उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब जब ये रूट के अंदर माइनस आ गया, उसको परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसका कोई तरीका निकाला जाएगा? तो हर चीज का बेटा कोई ना कोई तरीका तो होता है। तो इसी का तरीके को निकालने के लिए हमने क्या करा? रूट 1 को अलग कर दिया और -1 को बच्चा मैंने अलग कर दिया। अब रूट 1 को अलग कर दिया, -1 को अलग कर दिया, इसी को मैंने एक नाम दे दिया कि i इक्वल टू है मेरा, i इक्वल टू हो गया अंडर रूट माइनस का 1, i इक्वल टू अंडर रूट -1 हो गया बच्चा ये। अब अंडर रूट माइनस, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लूं तो क्या हो जाएगा? i स्क्वायर इक्वल टू -1, मतलब ये मेरे पास आया कि आयोटा बराबर, अगर रूट -1 है, रूट मतलब रूट के अंदर -1 है, तो उसको मैं आयोटा से डिफाइन करूंगा, डिनोट करूंगा, और i इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मेरा -1 हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा। अब इसका थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं कि भाई कहाँ यूज होता है। जैसे मैं बेटा आपको समझाऊं, समझाने के लिए हम क्या लेते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा भैया 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब मुझे गुणन करना है, गुणनफल करना है किसका? 1 माइनस आयोटा के साथ। तो देखिए बेटा इसका क्या यूज है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको बच्चा। तो 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये पता है a प्लस बी और a माइनस बी, मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। और मुझे इसने बोला है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया भैया इसको कैलकुलेट करना। इजी कैसे हो गया बच्चा? देखिए इजी कैसे हो गया बच्चे, देखिए मेरे लिए इजी इसलिए हो गया कि अब यहाँ 1 माइनस, और मैं माइनस आई स्क्वायर की जगह लिख दूंगा -1, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू आ गई 2। जहां मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था, पर मल्टीप्लाई, और मैंने एक टर्म लाके, मैंने आयोटा का टर्म लाके मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली। बस यही थोड़ा इतना है मल्टीप्लीकेशन में, और मैंने बता दिया आपको, इतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बस ज्यादा इसको इलेबोरेट करने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। मेरा सीधा टारगेट बेटा रियल पार्ट को समझाना, क्योंकि ये हमारे यूजफुल सबसे ज्यादा हमारे लिए ये है। तो इसको अब हम आते हैं बेटा, इसको रियल पार्ट को समझते हैं। तो थोड़ा सा नंबर लाइन का हम यूज करते हैं, नंबर लाइन का यूज करते हैं इसको समझने के लिए बेटा, रियल पार्ट को। ठीक है बच्चे,
तो देखिए नंबर लाइन आपने क्लास 7th में भी पढ़ी है, 6, 7, 8 में आपको पढ़ाई जाती है बेटा नंबर लाइन, तब से शुरुआत हो जाती है। नंबर लाइन पे आप नंबर्स को डिनोट करते हैं कुछ बेटा। इसमें क्या होता है नंबर लाइन में होता है क्या आपको पता है बेटा, एक लेफ्ट पार्ट होता है एक राइट पार्ट होता है। जीरो के हम लेफ्ट राइट में देखते हैं, लेफ्ट में देखते हैं राइट में देखते हैं और नंबर को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं बताऊं बेटा एक नंबर लाइन मैंने बना दी बच्चा, इस टाइप से बना दी मैंने एक नंबर लाइन। यहाँ से ये आपको पता है माइनस इन्फिनिटी होता है बच्चा, ये मेरा प्लस इन्फिनिटी होता है। मैंने कहीं बेटा बीच में जीरो ले लिया, जीरो ले लिया और ये हो गया बेटा मेरा 1, ये हो गया मेरा बेटा 2, ये हो गया 3 और ये कहाँ तक जाएगा बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे मैंने इधर ले लिया बेटा -1, ये हो गया मेरा -2 और ये हो गया मेरे बच्चे -3 और ये मेरा आगे इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो देखिए नंबर लाइन पर आपको पता है इसके इधर के जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा, ये इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ये वाले जो होते हैं बेटा इसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। ये होते हैं हमारे, और बीच में जीरो इनके बीच में होता है, जीरो बिल्कुल बीच में होता है, तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं बेटा हम पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया मेरा जीरो। तो देखिए नंबर लाइन पर अभी जो मैंने बताया था बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग की जितनी भी वैल्यू है नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, पर इमेजिनरी वाली वैल्यू को हम इस पर शो नहीं कर सकते। जो आयोटा वाली टर्म थी उसको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। देखिए मैं इस पर डेसिमल नंबर भी बना सकता हूं, आपको पता है इसके मैं पार्ट्स करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा 0. ये वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 1.2, ये हो इसके वाला 1.3, ये हो जाएगा 1.4 1.5। तो ऐसे में डेसिमल नंबर को भी लिख सकता हूं इस पर और मैं इस पे इंटीजर्स को भी लिख सकता हूं। मैं इसके ऊपर जो पूरा कंप्लीट नंबर है होल नंबर्स को भी लिख सकता हूं, जीरो और साथ में पॉजिटिव होल नंबर्स ही होता है वो, उसको भी लिख सकता हूं। तो ये हमारा तरीका, ये हमने सीखा था बेटा। अब हम इसको ना जो हमने पढ़ा रियल पार्ट, उसको हम वास्तविक, उसको मैं पूरा एक आपके सामने एक क्या बनाता हूं बच्चा आपके सामने एक टेबल बनाता हूं कि नंबर्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। वो देख के आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि नंबर का एक्चुअल में रियल क्लासिफिकेशन क्या है। और फिर मैं उसको एक एक करके 1 बाय 1 उसको मैं क्या करूंगा बेटा, रिपीट करके समझाऊंगा। उसको एक एक करके मैं लूंगा और एक एक नंबर को, एक एक जो हमारे क्लासिफिकेशन है सबको बढ़िया से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटा देखो पहले मैं आपको क्या बनाता हूं, एक टेबल बना के दिखाता हूं बच्चा। देखिए तो देखिए बेटा हमने जो अभी एक्सप्लेन किया था बेटा उसको ही देखते हैं। तो अभी मैंने बोला था बेटा नंबर्स को हमने कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है, उसको देखते हैं बच्चा। देखिए कैसे होगा बेटा, जैसे नंबर्स को मैंने अभी बोला था कि बेटा हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल मतलब बेटा था मेरा वास्तविक और इमेजिनरी ये था काल्पनिक। बेटा क्या था, एक तो रियल एक काल्पनिक। फिर मैंने आपको, अब इसको हम रियल नंबर को और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, देखिए रियल नंबर को हम और डेसिमल नंबर में मतलब दशमलव वालों में, डेसिमल मतलब बेटा दशमलव वालों में, और इंटीजर्स मतलब बेटा, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक से है बेटा, इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो हम इसमें डेसिमल और इंटीजर्स में बेटा हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब डेसिमल नंबर्स को बेटा कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है, देखिए डेसिमल वाले को एक तो होता है टर्मिनेटिंग जिसको हम बोलते हैं बेटा शांत दशमलव, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसको बोलते हैं बेटा हम शांत पुनरावर्ती, हिंदी में बोलते हैं बेटा शांत पुनरावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग शांत पुनरावर्ती। और अब तीसरा वाला हमारा डेसिमल का तीसरा टाइप है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है बच्चे। अब ये तो हो गया हमारे डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होते हैं कैसे होते हैं इसको मैं अभी बिल्कुल बढ़िया से लूंगा और एक एक टॉपिक को लेके पूरा क्लासिफाई करूंगा, ठीक है बेटा। अब ये दोनों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मिलकर रेशनल नंबर बनाते हैं। ये दोनों रेशनल है। मैं आपको रेशनल का थोड़ा सा बता देता हूँ। रेशनल मतलब बेटा जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। रेशनल नंबर मतलब रेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय,
परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसको पी ऑफ क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा। और ये वाला जो इरेशनल, ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब अशांत अनावर्ती क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, अपरिमेय संख्या बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर्स को। ऐसी इंटीजर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है वो भी देख लेते हैं। इंटीजर्स को बेटा, हमारा इंटीजर हमारे नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और जीरो। जीरो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, याद रखना जीरो की। अभी हम बेटा पूरा डिस्कस करेंगे, जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव है, जीरो इवन है या ऑड है उसके बारे में पढ़ेंगे, जीरो की क्या प्रॉपर्टी है, सब कुछ, नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसको फुल को सब क्लासिफाई करेंगे। ये तो मैंने एक पीरियड टेबल बनाई है कि क्या क्या मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, इन नंबर्स को कैसे क्लासिफाई करके आगे मैं एक एक करके लेके पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो केवल आप इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो इंटीजर जो होते हैं पूर्णांक मेरे बेटा नेगेटिव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक, और इसको पॉजिटिव वाले को बोलते हैं बेटा धनात्मक, इसको बोलते हैं हम धनात्मक। ठीक है बच्चा, इसको बोलते हैं हम धनात्मक। आगे देखिए जीरो, अब देखिए ये नेगेटिव वाले माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक होते हैं, आपको पता है नेगेटिव, और ये वन से लेके इंफिनिटी तक। जीरो और वन अगर इंक्लूड हो जाए तो इस बनाते हैं होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अगर मेरा जीरो और वन इंक्लूड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। पॉजिटिव इंटीजर एक से लेके इन्फिनिटी तक, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यह बोल सकते हैं इसको हम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है बेटा, ऐसी अब नेचुरल नंबर एक से लेके इन्फिनिटी तक ये प्राकृतिक संख्या होते हैं। इसको भी हम कैसे, हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर को क्लासिफाई और कैसे कर सकते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? जो अभाज्य होते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य। इसके बाद कोप्राइम, कोप्राइम में क्या, कोप्राइम होते हैं, और कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या होता है? भाज्य। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य। और कोप्राइम क्या होता है? सहभाज्य। कोप्राइम को बोलते हैं सह अभाज्य, सहभाज्य। ठीक है बेटा, तो ये हिंदी में नाम भी हो गए इसके। तो हम नेचुरल नंबर वैसे प्राइम होते हैं, कोप्राइम होते हैं और कंपोजिट होते हैं। अब इसको मैं आगे आपको, अब हम लेते हैं नंबर, हमने रियल समझ लिया, रियल नंबर, रियल को समझ रहे हैं। इमेजिनरी मैंने आपको पीछे क्लासिफाई कर दिया था, इमेजिनरी आयोटा वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था ये मैंने बता दिया था, आयोटा वाली कहानी। अब मैं जो ले रहा हूं बेटा, अब मैं लूंगा डेसिमल नंबर। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा? डेसिमल नंबर, इसको क्लासिफाई करते हैं। डेसिमल नंबर में ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, इसको हम करते हैं बेटा। ये तो केवल टेबल थी आपको पूरा बताने के लिए कि नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे है। अब हम एक एक करके इसको बढ़िया से क्या करते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चा, तो मैं इसको इरेज करता हूं और आगे आपको आगे का बताता हूं। तो देखिए बच्चे, डेसिमल नंबर को समझते हैं बेटा। अब हम, तो हमारे सामने बेटा डेसिमल नंबर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक एक करके क्लासिफाई करना है बच्चा। देखिए, तो डेसिमल नंबर को अभी हमने करा था बेटा कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं, या इनको दूसरा नाम फाइनाइट भी बोल जाता है, हिंदी में इनको शांत दशमलव बोलते हैं। डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, अशांत पुनरावर्ती, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसका मतलब समझते हैं बेटा। देखिए, ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है बच्चे? ये देखिए, टर्मिनेट मतलब क्या होता है बेटा? किसी को टर्मिनेट कर देना, मतलब वो खत्म हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब हो गया वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म कैसे हो जाएगा? जैसे मैं बोलूं आपके पास हाफ है, तो आपको पता है इससे आप पॉइंट लगा के इसको डिवाइड मार सकते हैं। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 0.5, तो ये जो 0.5 है ये खत्म हो गया, नहीं हो गया? हो गया खत्म। तो इसी को बोलते हैं खत्म हो जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 5y 6/4 बोलूं, तो आप इसको पॉइंट लगाओ, 6 बन जा 6 बोलो, 4 बन जा 4 बोलोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे क्योंकि 2 बच गया, फिर 5, तो ये भी खत्म हो गया। तो इस टाइप को, जिसको हम मतलब जो क्या है खत्म हो गया, और इसको हम P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं P अपॉन Q के रूप में? जैसे अगर मैंने आपको दिया 0.6, तो आप कहोगे सर 0.6 के नीचे मैं 1 लिखूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, 6/10, या मैं इसको लिख दूंगा 3/5। क्या लिख दूंगा मैं इसको बेटा? 3/5। तो ये क्या हो गया मेरा? P अपॉन Q के रूप में हो गया, P अपॉन Q के फॉर्म में। और जिसको भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है, मतलब वो रेशनल मतलब परिमेय संख्या होती है। तो आप समझ गए होगे बेटा ये क्या है। अब आते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट नहीं होंगे ये, पर रिपीट होते रहेंगे। टर्मिनेट नहीं होंगे और रिपीट होते रहेंगे। जैसे कि मैं बोलूं आपके पास है 0.3333,
ये देखा है आपने 0.6666, ये देखा। ये कैसे आता है देखो, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कैसे आता है बेटा, ये कैसे बनता है। देखो इस टाइप का, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। देखो जैसे मैंने बोला बेटा आप 1 से 3 को डिवाइड करो, तो आप जब 1 से 3 को डिवाइड कर मतलब 1 को 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आप लिखोगे 3/1। तो आप लगाओगे सर जैसा तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया फिर 3 जा 9, फिर 1 बच गया। ठीक है, तो ऐसे करते करते बेटा ये क्या चला जाएगा, आगे तक बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.33333, और ऐसी कंडीशन जब आती है तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, 0.3 का बार। यही मैं अगर एक एग्जांपल और ले लूं, मैं ऐसे बोलूं बेटा, इसी चीज को मैं ऐसे समझाना चाहूं आपको थोड़े के लिए कि अब मैंने कहा भैया आप क्या करो 2 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 18 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर 2 बच गया, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाते जाओ 6 हो गया, फिर ठीक है, फिर 2 बच गया, फिर पॉइंट लगाओ, लगा हुआ है 0 बढ़ाते जाओ। तो इस हिसाब से क्या आता जाएगा 0.666। तो इसको आप कैसे लिख दोगे, आप इसको फिर लिख दोगे 0.6 का बार, 0.6 का बार। तो ये क्या है, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होगा, चलता चला जाएगा। और एक या दो वर्ड्स की रिपीटेशन होती है इसमें। जैसे मैं आपके सामने लिख सकता हूं बेटा 0.565656, कैसे क्या कहा बेटा मैंने, देखो कोई रिपीटेशन हो रही है जैसे 0.57 0.5 सॉरी 0.575757 इस टाइप से, या मैं बोल दूं 137 137 137, या मैं बोल दूं 185 185, इस टाइप से मतलब नंबर रिपीट होते चले जाएंगे। रिपीटेशन है, रिपीटेशन है यहाँ पर, पुनरावर्ती है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, चलते चले जाएंगे, पर क्या होगा, रिपीटिंग हो सकती है, रिपीट हो सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है बच्चा, तो अब जैसे एक तरीका और है, देखो एक चीज और समझ लेते हैं इसी में क्या कर सकते हैं। देखो बच्चा हम इसको, जैसे मेरे पास मैंने बोला कि भाई 0.3 बार, इस 0.3 बार को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको 3/9 भी लिख सकता हूँ, या 1/3। 3/9 कैसे लिखा वो भी देख लो। जैसे मैंने बोला मेरे पास मैंने x बराबर मान लिया, x इक्वल टू है बेटा 0.3 का बार, मतलब x इक्वल टू 0.3333, ये चलता चला जा रहा है। मैंने दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये क्या 10x इक्वल टू 3, ये 10 की मल्टीप्लाई जाएगा 3.333 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है बच्चा, तो ये 10x इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस, अब जो पॉइंट था इसको प्लस करके 0.333 ऐसे लिख सकता हूँ। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है बच्चा, x इक्वल टू यही तो है, तो यहाँ मैं x लिख दूंगा, तो 10x इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस x, इसको x को इधर लिया है तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 3, तो x बराबर आ गया 3/9, मतलब 1/3 ऐसे। तो ये मैं इसको इस टाइप से, तो इसलिए मैंने बोला 0.6 को मैं 1/3 भी मतलब बार करके इसको 3/9 कैसे लिख सकता हूँ, उसका तरीका ये है। तो ये है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया कैसे। अब ये कौन से वाले हैं बेटा, इसको भी देख लेते हैं। ये इनफाइनाइट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये टर्मिनेट होंगे, ना खत्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, खत्म भी नहीं होंगे रिपीट भी नहीं होंगे। इसके कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं बेटा, √3 √2 हो गया। √2 की वैल्यू आप जानते हो 1.414, ये चलती चली जाती है बेटा। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, ये भी आगे को चलती चली जाती है, बहुत ज्यादा आगे रिपीट होती जाएगी। और जैसे पाई की वैल्यू आप 3.14 लिखते हो, 141567, मतलब बहुत आगे तक ये चलती चली जाती है। जिसकी वैल्यू आगे चलती चली जाए, जो मतलब एक, और पाई को तो यहां तक कहा जाता है, इसका तो कहते हैं कि कई हजार लाख गुना मतलब वैल्यू आती चली जाएंगे। आप इसको डिवाइड करते जाओ, ये डिवाइड होता चला जाएगा, पर इसका रिपीटेशन नहीं होगा। तभी तो लिखा है नॉन रिपीटिंग, पुनरावृत्ति नहीं होती है, रिपीट भी नहीं होते हैं। तो ये पाई, अगर मैं पाई बराबर बोलूं, पाई इक्वल टू 22/7, ये वैल्यू जो है ये हमारी P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो पाई की जो वैल्यू 22/7 है, वो तो क्या है बेटा, मेरा रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब परिमेय संख्या है। बट जो ये पाई की वैल्यू ये जो है 3.114 वाली जो चलती चली आ रही है, ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है बेटा ये, क्योंकि हम इन नंबर्स को P/Q के रूप में कहीं से कहीं तक भी नहीं लिख सकते। कौन से वाले नंबर्स को, अशांत अन्नावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से बेटा मेरा क्या है, ये वाले जो होते हैं मेरा कौन से होते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये परिमेय नहीं होते, मतलब इरेशनल होते हैं, रेशनल नहीं होते। तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन डेसिमल नंबर का, किसके बिहाफ पे बेटा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब अगला हमारा कौन सा
अगला नंबर बेटा जो है हमारा अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अब हमारा रह गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चे। और अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आगे चलता चला जाएगा। तो अब जो हमारे हैं आगे वाले वो थोड़ा लंबा पार्ट है, क्योंकि लंबा इसलिए है, प्राइम नंबर जो है को प्राइम नंबर है उसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे क्या है, वो प्राइम और को प्राइम से बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो मैं उसको चाह रहा हूँ अगले अगले मतलब एक लेक्चर में सेपरेट बढ़िया से बनाया जाए उसके लिए। उसके आपके फैक्ट्स बहुत ज़्यादा मैं लिख के दूंगा आपको, अब वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक कवर करते हैं, इसके आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और बेटा इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार मेरा पार्ट जैसी आए 1 या 2 दिन में जैसे भी होता है बेटा, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप क्या कहते हैं, ताकि आप आगे पार्ट देख पाए और मेरे से जुड़े रहें। और मैं आगे इसको नेक्स्ट कोशिश करूंगा, और इसके साथ साथ में हम वो क्वेश्चंस भी लेंगे, जैसे हम इसको समझा देंगे फिर उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इसी से रिलेट कौन से आए बेटा एग्जाम में, जैसे कि हमारा एसएससी हो गया, कोई सीएचएसएल हो गया, कोई और अदर एग्जाम हो गया जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आगे बेटा देखते रहिए, बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना बेटा। थैंक यू बेटा।